हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग आपकी क्लास 10th से आपकी जो एक्सरसाइज है 8.1 उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें हम लोगों ने इससे पहले के लेक्चर्स में मैंने आपको जो भी इस एक्सरसाइज से पहले उदाहरण दिए गए हैं उनको सीख रखा है, और जो भी इस चैप्टर का बेसिक है उसको हम लोगों ने सीख रखा है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इजिली सभी लेक्चर्स को स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए, तभी आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छे से क्लियर होने वाला है। तो फिलहाल के लिए हम लोग इस लेक्चर में आपकी जो क्वेश्चन 1 to 5 हैं उनको हम लोग कवर करने वाले हैं, और आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जो इस एक्सरसाइज में टोटल क्वेश्चन हैं वो शायद 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो हम लोग इनको पार्ट्स में डिवाइड करते हुए चलेंगे ताकि हमको समझने में ज़्यादा ही बेहतर तरीके से समझ में आए, और कोई भी लेक्चर ज़्यादा लेंथी ना हो सके। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस लेक्चर में 1 to 5 लेक्चर क्वेश्चन जो है वो सीख सकते हैं। फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है त्रिभुज ए बी सी जिसमें कोण बी जो आपका है वो समकोण दिया गया है। इट मीन जो कोण आपका बी है वो कितना है, वो समकोण है। समकोण कितना होता है एंगल हमारा, यहाँ पर समकोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है। और यहाँ पर आपको दी गई है ए बी 24 सेंटीमीटर, जो आपकी साइड ए बी है वो कितनी है 24 सेंटीमीटर दी गई है, और आपकी जो साइड बी सी है वो 7 सेंटीमीटर। इट मीन बी सी को हम लोगों ने 7 सेंटीमीटर लिख लिया है। अब यहाँ से आपको बोला जा रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहला हमको कैलकुलेट करना है साइन ए की वैल्यू क्या होगी, कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, साइन सी की वैल्यू क्या होगी, और कॉस सी की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने आपको बता रखा है कि जब यहाँ पर एंगल चेंज होता है तो वहाँ पर जो आपकी साइड्स होती है उनका भी प्रेजेंटेशन जो है चेंज हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें एंगल सी के थ्रू, तो एंगल सी के थ्रू जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपका आधार होगा वो बी सी हो जाएगा, और लंब जो होगा वो हमारा ए बी होगा। लेकिन अगर हम एंगल ए की बात करें तो यहाँ पर ए बी जो होगा वो आपका आधार हो जाएगा, यानी एंगल चेंज होता है तो वहां पर साइड्स का भी जो है प्रेजेंटेशन होता है वो भी चेंज हो जाता है। तो फिलहाल के लिए हमको यहाँ पर दो साइड्स गिवन है, आपको ए बी गिवन है और आपको बी सी गिवन है। तो हम यहाँ पर ए सी की भी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए सी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय इससे पहले के लेक्चर में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, वहां पर आप देखकर इजीली सीख सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इसका सोल्यूशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या कर सकते हैं, आपका जो कर्ण का स्क्वायर है उसको हम लोग लिख सकते हैं, ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू में आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के वर्ग के जो है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम लोग आधार का स्क्वायर कितना है, बी सी का स्क्वायर प्लस में आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, इसके ये इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं हमको ए सी फाइंड आउट करनी है, इट मीन्स ये ए सी फाइंड आउट करनी है। तो हम इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पर पुट अप करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू में बी सी हमारी है 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर प्लस का यहाँ पर हो जाएगा ए बी की वैल्यू हमारे पास है 24, और ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग इसको कर सकते हैं ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू में 7 7 49 होता है, और 24 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 576, 576 हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको कर भी सकते हैं, यहाँ पर 2 और 4 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 चौकू 16 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 दूनी 16। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 7 और ये 5। तो इस प्रकार से आपका 576 यहाँ पर ये हो जाएगा। तो 576 जो 24 का स्क्वायर होता है वो 576 आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब जब आप इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे, यहाँ पर आप ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 625। अब 625 किसका स्क्वायर होता है, तो हम लोग जानते हैं कि 625 जो होता है वो 25 का स्क्वायर होता है, इट मीन 25। तो हम लोग इसको ए सी इज इक्वल टू में लिख सकते हैं रूट 625, तो ये आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर ए सी जो आ जाएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, यह आ जाएगी आपकी
25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये साइड जो हो जाएगी वो हो जाएगी 25 सेंटीमीटर, जो कि आप इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमको जिसकी भी वैल्यूज चाहिए, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि जो इसकी ट्रिक होती है इन साइड्स को फाइंड आउट करने के लिए इन त्रिकोणमिति अनुपातों के लिए। तो यहाँ पर इन त्रिकोणमिति अनुपातों के लिए मैंने आपको ट्रिक बता रखा है कि आप याद कर लीजिए, लाल बटे कक्का। और यहाँ पर मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग जो लंब बटे में कर्ण होता है ये साइन होता है, और जो आधार बटे में कर्ण होता है ये होता है कॉस, और लंब बटे में आधार जो होता है वो होता है tan। अगर इसके अपोजिट देखें तो यहाँ पर हम लोग आधार बटे में लंब को बोल सकते हैं कॉट, और कर्ण बटे आधार को बोल सकते हैं सेक, और कर्ण बटे लंब को बोल सकते हैं हम लोग कौशिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन और कॉस की वैल्यूज चाहिए हमको। तो हम जानते हैं कि साइन होता है लंब बटे में कर्ण और कॉस होता है आधार बटे में कर्ण। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, आपका जो पहला पॉइंट हो जाएगा, तो पहला पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ इस तरह से होगा। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग कुछ इस तरह लिख सकते हैं। ये हमारा है साइन। साइन साइन एंगल क्या है आपका, साइन ए के लिए अगर हम ध्यान दें तो साइन ए का जो अनुपात होता है, साइन का जो अनुपात होता है वो लंब बटे में कर्ण होता है। तो ये होता है लंब और बटे में कर्ण। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस एंगल के लिए, एंगल ए के लिए। इट मीन जब हम इसको एंगल मानेंगे, इसको जब हम एंगल मानेंगे तो इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, आधार आपका ये हो जाएगा, और यहाँ पर आधार आपका ये हो जाएगा और लंब आपका ये हो जाएगा। तो आधार को हम लोग ए से डिनोट कर देते हैं, लंब को एल से डिनोट कर देते हैं इस एंगल के लिए, और कर्ण आपकी ये हो जाएगी। तो ये आपकी कर्ण हो जाएगी। तो आप इजिली यहाँ पर लिख सकते हैं लंब बटे में कर्ण। इट मीन्स लंब आपका 7 हो जाएगा और कर्ण आपकी 25 हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 7 अपॉन में 25। तो आप इसी तरह से दूसरा भी पॉइंट इसका जो भी है कॉस ए के लिए आपको कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा कॉस और एंगल ए हो जाएगा। फिर यहाँ पर कॉस का अनुपात क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है। तो ये होता है आधार बटे में कर्ण होता है। तो आधार आप देख सकते हैं क्या है, आधार 24 है। तो यहाँ पर आधार हो जाएगा 24 अपॉन में कर्ण कितना है 25। तो ये 25 हो जाएगा। तो इस प्रकार से साइन ए और कॉस ए की वैल्यूज कैलकुलेट हो गई हैं। अब सेकंड पार्ट के लिए भी आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड पार्ट के लिए आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, सेकेंड पार्ट के लिए आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा। बस आपका यहाँ पर एंगल चेंज होगा, उसके कारण जो होगा वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर जब साइन सी हो जाएगा तो इसके लिए भी जो अनुपात रहेगा वो तो सेम ही रहेगा, लंब बटे में कर्ण ही रहेगा। तो यहाँ पर लंब कितना हो जाएगा इस कोण के लिए, यहाँ पर हम इसको दोबारा से लिख देते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका एंगल क्या है, एंगल सी है, यानी कोण सी के लिए क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका आधार और ये हो जाएगा आपका लंब, और कर्ण तो यहाँ पर समान ही रहेगा। तो कर्ण ये हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं लंब बटे में कर्ण, इट मीन 24 जो है आपका लंब है और 25 यहाँ पर क्या है, कर्ण है। तो यहाँ पर हो जाएगा 24 अपॉन में 25। और इसी तरह आप कॉस सी के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉस सी का जो अनुपात रहेगा वो आधार बटे में कर्ण ही रहेगा। तो आधार यहाँ पर कितना है 7, और कर्ण इतना यहाँ पर कितना है 25 है। तो यहाँ पर 7 बटे ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके जो भी पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमको यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमको दी गई है आकृति, जिसमें हमको tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आकृति जो आपकी दी गई है इसमें आपको दो वैल्यूज दी गई हैं। पहली वैल्यू अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो यहाँ पर एंगल पर ध्यान दीजिएगा, tan p इट मीन्स एंगल हमको कौन सा लेना है, p, ये वाला एंगल लेना है। तो इस एंगल के लिए यहाँ पर अगर ध्यान दें तो इस एंगल के लिए आपका जो आधार हो जाएगा वो हो जाएगा 12 हो जाएगा आपका आधार, ये हो जाएगा आपका आधार, और कर्ण तो दोनों ही एंगल के लिए समान ही रहेगी, कर्ण ये हो जाएगी। तो इस एंगल के लिए आप जब ये आधार इसका कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज के थ्रू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसका सोल्यूशन लिखने जा रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, इसको मैं थोड़ा ये, तो यहाँ पर हम लोग इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय
से। तो पाइथागोरस प्रमेय जब हम अप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार और लंब के स्क्वायर के सम के। तो यहाँ पर हम लोग इसको कर सकते हैं, कर्ण यहाँ पर हमारा कितना है, पी आर का स्क्वायर जो हमारा है वो कर्ण है, और इज इक्वल टू में हमारा पी क्यू जो हो जाएगा वो, और इसका सम किसके इक्वल होगा, कर्ण के इक्वल होगा। तो यहाँ पर क्यू और आर का स्क्वायर। तो बेसिकली हमको फाइंड आउट करना है क्यू आर, तो हम इस टर्म को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू में पी आर का स्क्वायर माइनस का पी क्यू का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं हमको क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू में पी आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर ये वैल्यू है 13 का स्क्वायर माइनस का यहाँ पर 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 13 तेरह कितना होता है, 13 का स्क्वायर आप करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 169 माइनस का 12 बरहिम 144 होता है। तो 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू में 169 माइनस 144 का जब यहाँ पर आप घटाएंगे तो यहाँ पर आपकी ये वैल्यू आ जाएगी 5 बचा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा। तो यहाँ पर आपका क्यू आर का स्क्वायर बराबर इतना आ गया। अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाएं तो इस साइड क्या कर सकते हैं, अंडर रूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब ये अंडर रूट हटेगा तो हम जानते हैं 25 5 का जो स्क्वायर होता है वो 25 होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5, और ये किस में वैल्यूज आपकी रहेंगी, ये सेंटीमीटर्स में रहेंगी। तो ये सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर जो है वो आपकी साइड आ जाएगी ये। तो यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर आपकी साइड आ जाएगी कुछ इस प्रकार से। अब हमको जो भी कैलकुलेट करना है उनकी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हम tan p, अगर एंगल आपका देखें tan p के अकॉर्डिंग जो हमारा एंगल हो जाएगा, एंगल के अकॉर्डिंग जो हमारा आधार हो जाएगा वो ये साइड हो जाएगी, और हमारा लंब जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि p के अकॉर्डिंग, सॉरी, tan p के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर लंब बटे में आधार होता है इसका अनुपात। तो यहाँ पर लंब हम लिख सकते हैं लंब बटे में आधार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लंब कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो ये हो जाएगा 5 अपॉन में कितना हो जाएगा, आधार कितना है 12 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 12। अब इसी क्रम में हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कॉट आर के लिए। तो कॉट आर का जो भी अनुपात होता है, कॉट आर का जो भी अनुपात होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि कॉट जो होता है वो tan का अपोजिट होता है। इट मीन्स आधार बटे में लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आधार बटे में, सॉरी, आधार बटे में लंब हो जाएगा। और यहाँ पर आधार कितना है आपका, आधार यहाँ पर 12 है। तो ये 12 अपॉन में लंब कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो ये 5 हो जाएगा। अब इनकी वैल्यूज हम लोग इस फॉर्मेट में पुटअप करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मेट जो दिया गया है वो दिया गया है tan p माइनस tan r। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं tan p की वैल्यू आपने कितनी कैलकुलेट की है, ये है 5 बटे में 12, और माइनस का यहाँ पर आपने कॉट आर की वैल्यू कितनी कैलकुलेट की है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर मैंने इसी एंगल के अकॉर्डिंग आपका जो है कैलकुलेट कर दिया है यहाँ पर कॉट आर की वैल्यू। लेकिन आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है एंगल आर के थ्रू। तो एंगल आर के थ्रू जब यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना होगा, तो जो आपका एंगल आर है, जब आप इसको मानेंगे एंगल, तो ये हो जाएगा आपका आधार और ये हो जाएगा आपका लंब। तो यहाँ पर आधार कितना है 5 सेंटीमीटर, और अपॉन में कितना है लंब हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये 12 सेंटीमीटर, इट मीन्स 5 बटे 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 अपॉन में 12 हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपकी दोनों वैल्यूज हो जाएंगी। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका टर्म्स को आप कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर आपका जो सोल्यूशन है वो 0 आ जाएगा। इट मीन्स tan p माइनस कॉट r जो होगा वो 0 के इक्वल में होगा। इस प्रकार से आपके पहला और दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग तीसरा और चौथा क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं, फिर इसी तरह आपको हम लोग बताते, मैं आपको यहाँ पर बताता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 नोट कर दिया है। यहाँ पर सेम जिस तरह आपने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को सोल्व किया है उससे काफी ज्यादा इजी ही ये क्वेश्चन दोनों है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमको दिया गया है यदि साइन ए इज इक्वल टू में 3 अपॉन में 4 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यूज है आप देख सकते हैं, जो जिसकी भी वैल्यूज गिवन है, साइन ए की वैल्यूज गिवन है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि आप इस ट्रिक से इसका अनुपात जो है
याद रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग। आप जानते हैं कि लंब अपॉन में कर्ण क्या होता है, साइन होता है। इट मीन्स हम लोग इसका सोल्यूशन कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि साइन ए इज इक्वल टू में गिवन है 3/4। तो यहाँ पर साइन ए 3/4 को अगर कंपेयर करें इससे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लंब बटे में कर्ण। और जो 3 दिया गया है वो लंब दिया गया है, और जो 4 दिया गया है वो आपका कर्ण दिया गया है। किस एंगल के अकॉर्डिंग, एंगल ए के अकॉर्डिंग। तो अगर हम लोग यहाँ पर एंगल ए को किसी इस तरह लें, तो इस एंगल के लिए जो आपका लंब हो जाएगा वो बी सी हो जाएगी। इट मीन्स ये भुजा हो जाएगी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3। और जो आपकी कर्ण हो जाएगी वो तो AC ही होगी, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 4। अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, हमको चाहिए आधार की वैल्यू। तो आधार की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अभी मैंने आपको बताया था पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार और लंब के स्क्वायर के। तो यहाँ पर कर्ण हमारा है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू में होगा AB के स्क्वायर और प्लस में BC के स्क्वायर के बराबर होगा। तो आप देख सकते हैं हमको किसकी वैल्यू चाहिए, हमको आधार की वैल्यू चाहिए। आधार हमारे पास क्या है, AB है। तो आधार AB को हम लोग होल्ड करेंगे और इस टर्म को हम इधर शिफ्ट करेंगे। तो ये इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू में AC का स्क्वायर माइनस का BC का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग इसको कर सकते हैं, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू में AC का वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू आप देख सकते हैं कितनी है। यहाँ पर AC की वैल्यू हमको दी गई है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस BC की वैल्यू हमको दी गई है 3, तो 3 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर, अब हम इनका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 चौको 16 माइनस का 3 त्रिका 9। तो यहाँ पर अगर हम 16 से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। और यहाँ से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो इसको अगले ही टर्म में कर लेते हैं, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू में 7। अगर यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इसको रूट के अंदर लिख सकते हैं। तो हम 7 का रूट हम 7 का जो रूट होता है वो 7 ही रहेगा, रूट 7 ही रहेगा। तो इसकी AB की वैल्यू जो आ जाएगी हमारी, वो रूट के अंदर 7 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपकी तीनों भुजाएं कैलकुलेट हो चुकी हैं। अब आप इजिली cos A और tan A की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो cos A की वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर पहला आपको कैलकुलेट करना है cos A आप जानते हैं कि क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं आधार बटे में कर्ण, इसको लिख सकते हैं। अब आधार आप देख सकते हैं कितना है, इस एंगल के लिए आधार हो जाएगा रूट का 7। तो ये हो जाएगा रूट का 7 अपॉन में कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण तो सेम ही रहेगा, ये 4 हो जाएगा। अब दूसरे पॉइंट के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा हमारा है tan tan A के लिए आप देख सकते हैं लंब बटे में आधार हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं लंब बटे में आधार। इस एंगल A के लिए लंब आपका 3 हो जाएगा और आधार आपका हो जाएगा रूट का 7। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 3 अपॉन में रूट का 7। तो इस प्रकार से आप इन दोनों वैल्यूज को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहाँ पर ये वैल्यूज कैलकुलेट भी हो गई हैं। अब इसी तरह से हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको आप देख सकते हैं हमको दिया गया है, यदि 15 cot A इज इक्वल टू में 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसको भी सिंपली इसी क्वेश्चन की तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन आपको हो जाएगा, हमको यहाँ पर दिया गया है 15 cot A इज इक्वल टू में 8 यहाँ पर दिया गया है। अगर हम इस 15 को इसके नीचे अपॉन में शिफ्ट कर दें तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, cot A इज इक्वल टू में 8 अपॉन में 15 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं सेम सेम फॉर्मेट का हमारा ये बन गया है। अब हम लोग इस लाल बट्टे कक्का से इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि कॉट जो होता है वो tan का उल्टा होता है। इट मीन्स ये वाली जो होती है वो वैल्यू tan की होती है। तो इस वैल्यू को अगर हम अपोजिट देखें तो आधार बटे में लंब हो जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं आधार बटे में लंब। तो आधार बटे में लंब एंगल हमारा कौन सा है, एंगल ए है। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग जो हमारा आधार हो जाएगा वो ये हो जाएगा। इट मीन्स आधार हमारा कितना है 8, और हमारा लंब जो हो जाएगा वो इस एंगल के सामने की भुजा जो हो जाएगी वो हो जाएगी लंब। तो लंब हमारा हो जाएगा
15। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको कर्ण फाइंड आउट करना है। कर्ण फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सेम मेथड अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी में हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपका ए सी का स्क्वायर, इट मीन्स कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो आधार और लंब के स्क्वायर के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको ए सी का स्क्वायर, ए सी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर ए बी कितना दिया गया है, ए बी हमारी 8 दी गई है, ये 8 का स्क्वायर प्लस में बी सी हमारी कितनी दी गई है, 15 दी गई है, तो ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू में 8 ढाई 64 प्लस में 15, 15 का होता है 225। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 225 और ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू में, तो 5 4 9 और 6 2 8 और यहाँ पर 2, इट मीन्स हमारा 289 289 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू में रूट के अंदर 289। हम जानते हैं 289 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 17 का। तो ये है 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर 17 जो आ जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कांड हो जाएगी। तो 17 हमारी कांड आ चुकी है। अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, साइन ए और सेक ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है साइन ए। तो साइन ए अभी मैंने आपको बताया था लंब बटे में कर्ण होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं लंब बटे में कर्ण। तो इस एंगल ए के अकॉर्डिंग जो आपका लंब हो जाएगा वो 15 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 15 और बटे में कर्ण हमारा जो रहेगा वो दोनों ही एंगल्स, इस एंगल के लिए और इस एंगल के लिए सेम ही रहेगा, ये हो जाएगा 17। अब इसी तरह आप दूसरा पॉइंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारा क्या है सेक ए। तो सेक ए यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए सेक ए इज इक्वल टू में, मैंने अभी आपको बताया था कि कॉस जो होता है वो अपोजिट होता है सेक का। इट मीन हम लोग ए आधार अपॉन में कर्ण कॉस को लिखते हैं और कर्ण अपॉन में आधार किसको लिख सकते हैं, सेक को। तो यहाँ पर कर्ण अपॉन में आधार जो हो जाएगा वो सेक हो जाएगा। कर्ण हमारी कितनी है, 17 है, ये हमारी 17 हो जाएगी और अपॉन में आधार, आधार हमारा कितना है, 8 है, तो ये हो जाएगा 8। इस प्रकार से आपकी दोनों वैल्यूज यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएंगी, जो कि साइन ए और यहाँ पर सेक ए की वैल्यू हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। आप इजीली इनको नोट डाउन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमको दिया गया है, यदि सेक थीटा इज इक्वल टू में 13 अपॉन में 12 इट मीन 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान परिकलित कीजिए। तो हमको यहाँ पर दिया गया है आपका सेक थीटा की वैल्यू दी गई है। हम लोग अभी देखे थे कि हमारा जो याद करने की ट्रिक है त्रिकोणमितीय अनुपातों को, तो वो हो सकते, मैंने अभी बताया था लाल बटे कक्का, मैंने यहाँ पर आपको बताया था लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग आपका दिया गया है यहाँ पर सेक थीटा। तो हम यहाँ पर इसका सोल्यूशन लिखेंगे, तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा, यहाँ पर आपको दिया गया है सेक थीटा इज इक्वल टू में 13 बटे में ये 12 दिया गया है। तो हम जानते हैं कि सेक थीटा जो होता है वो अपोजिट होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के, तो कॉस थीटा जो होता है वो आधार बटे में कर्ण होता है। इट मीन्स जो सेक थीटा होगा वो होगा कर्ण बटे में आधार। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कर्ण बटे में आधार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी आधार इस थीटा एंगल के लिए आधार जो हो जाएगी वो साइड ये हो जाएगी, लंब जो हो जाएगी वो ये हो जाएगी और कर्ण जो हो जाएगी वो ये साइड हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो कर्ण है वो दिया गया है 13, तो यहाँ पर कर्ण साइड जो हो जाएगी वो हो जाएगी 13, यहाँ पर आधार जो साइड हो जाएगी वो हो जाएगी 12, ये हो जाएगी आपकी 12। तो यहाँ पर आपको लंब साइड जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर जिस तरह अभी क्वेश्चन में थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय यूज कर रहे थे, उसी प्रकार यहाँ पर भी करेंगे और इसकी जो है साइड हम लोग फाइंड आउट करेंगे। हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ए, सॉरी त्रिभुज यहाँ पर, हाँ त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ पाइथागोरस प्रमेय
से त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारा जो कर्ण का स्क्वायर है, इट मीन्स ए सी का स्क्वायर है, वो बराबर होगा आधार और लंब के वर्ग के बराबर होगा। इट मीन्स यहाँ पर आधार कितना है आपका ए बी का स्क्वायर और प्लस में लंब कितना है आपका बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमको ए सी की वैल्यू दी गई है 13, तो ये हो जाएगी। वरना आप यहाँ पर जो भी आपको फाइंड आउट करना है वो एक तरफ शिफ्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर हमको फाइंड आउट करना है बी सी फाइंड आउट करना है, तो बी सी को हम इधर ही होल्ड करेंगे और ए बी को इस तरफ शिफ्ट करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा आपका बी सी का होल हाफ स्क्वायर इज इक्वल टू में ए सी का होल हाफ स्क्वायर माइनस का ए सी का होल हाफ स्क्वायर माइनस का ए सी का होल हाफ स्क्वायर कौन सा टर्म ये वाला था, हम इधर शिफ्ट किए थे, तो ये हो जाएगा माइनस का ए बी का होल हाफ स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग इसको लिख सकते हैं बी सी का होल हाफ स्क्वायर इज इक्वल टू में ए सी यहाँ पर कितना है 13 दिया गया है, तो हम इसको लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर माइनस का ए बी यहाँ पर कितना दिया गया है, ए बी यहाँ पर कितना है 12 का स्क्वायर दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर 13 का स्क्वायर जानते हैं कि कितना हो जाता है 169, यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस का 12 का होता है 12 बार हम 144, तो यहाँ पर ये हो जाएगा बी सी का होल हाफ स्क्वायर इज इक्वल टू में, यहाँ पर हम जब इसको माइनस करेंगे तो आपकी यहाँ पर जो बी सी का स्क्वायर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि यहाँ से अगर स्क्वायर हटाएंगे और इस तरफ रूट करेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है 5, इट मीन्स हम 25, 5 का स्क्वायर जो होता है वो 25 होती है, तो ये साइड हमारी आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर थर्ड साइड जो आपकी है वो काउंट हो जाएगी। और यहाँ पर जो हमको सेक के अलावा जो और त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम ये सभी सेक के त्रिकोणमितीय अनुपात सेक के अलावा जो भी बचते हैं वो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो पहला हमारा बचेगा यहाँ पर साइन थीटा, दूसरा हो जाएगा कॉस थीटा, तीसरा हमारा हो जाएगा टैन थीटा, चौथा हो जाएगा साइन कॉस टैन कॉट थीटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोगों ने 4 लिख दिया, साइन कॉस टैन कॉट सेक, और हम लास्ट वाला लिख देते हैं, लास्ट वन जो हमारा बचेगा ये कॉस सेक थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि साइन का जो अनुपात होता है लंब बटे में कर्ण होता है, तो ये हो जाएगा लंब बटे में कर्ण, और यहाँ पे कॉस का जो अनुपात होता है आधार बटे में कर्ण होता है, तो ये हो जाएगा आधार बटे में कर्ण, और टैन का जो अनुपात होता है वो होता है लंब बटे में आधार, और यहाँ पर जो कॉट होता है वो अपोजिट होता है टैन का, इट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा आधार बटे में लंब। तो इस प्रकार से हो जाएगा कॉस जो होता है वो साइन का अपोजिट होता है, तो ये कर्ण बटे में लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर कर्ण अपॉन में लंब इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के हमने रेशियो लिख दिए हैं। अब यहाँ पर सभी इसकी वैल्यूज ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम लोग पुटअप करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर लंब की वैल्यू कितनी है 5 है, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन में कर्ण कितना है 13, तो ये 5 बटे 13 आपका आ जाएगा साइन थीटा का अनुपात। तो यहाँ पर कॉस का अनुपात आधार आधार यहाँ पर हमारा 12 है और कर्ण कितनी है हमारे पास 13। फिर इसी क्रम में आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा tan थीटा का जो हो जाएगा लंब बटे में आधार, इट मीन्स लंब है 5 अपॉन में आधार है 12, तो ये हो जाएगा 5/12। फिर यहाँ पर cot थीटा जो हो जाएगा आधार बटे में लंब, तो आधार हमारा कितना है यहाँ पर 12 है और लंब कितना है 5 है। फिर यहाँ पर cosec थीटा जो हो जाएगा कर्ण बटे में लंब, तो कर्ण हमारी है कितनी 13 और लंब कितना हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 5। तो इस प्रकार से आपके जो तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात है, इट मीन्स यहाँ पर cosec थीटा के अलावा जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका हम लोगों ने यहाँ पर रेशियो जो है फाइंड आउट कर लिया। तो इस प्रकार से आपके ये 1 to 5 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि इसी पैटर्न पर सॉल्व होंगे। तो आगे के जो 6 to 11 क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए ताकि उनको भी बहुत हेल्प हो सके इस एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट जो भी क्वेश्चंस बचे हैं उनके साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।